झारखंड के कोडरमा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर गतिरोध बढ़ गया है। पूरा मामला जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के गुमो का बताया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। दरअसल प्लांट निर्माण के लिए चल रही जमीन मापी के दौरान सीओ हलदर शेट्टी को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी की गाड़ी को घेर कर हंगामा किया, साथ ही पत्थरबाजी भी की। बता दें कि बगैर जमीन मापी किए बिना सीओ की अगुवाई में पहुंची अंचल की टीम को वापस लौटना पड़ा। वहीं गुमो के खरीटार के खाली पड़े इस भूभाग पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है। जुडको की बात करें तो जुडको की ओर से निर्माण के लिए चिन्हित भूमि पर जमीन की मापी का कार्य किया जा रहा था। यहां लगने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कोडरमा और झुमरी तिलैया में शहरी जलापूर्ति का संचालन किया जाना है। हालांकि 3 साल पहले ही जमीन चिन्हित की गई थी और इस बात की जानकारी ग्रामीणों को भी दी गई थी, लेकिन जब निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हुई तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वहीं सीओ हलदर शेट्टी की मानिए तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और दूर से कुछ ग्रामीण पत्थरबाजी भी करने लगे। अब इस मामले को लेकर सीओ के आवेदन पर तिलैया थाना में 17 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा है कि जमीन का चयन 3 साल पहले ही ग्रामीणों की सहमति से की गई थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को समझा बुझाकर काम शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य नहीं होने से झुमरी तिलैया और कोडरमा शहर में जलापूर्ति भी प्रभावित होगी। इन लोगों से उस केस में एक्चुअली पहले भी बात की गई है और हम लोगों के द्वारा उनको बताया गया है कि साइट जो है वो नई नहीं है, बहुत पहले से 3 साल पहले से ही सिलेक्टेड है और योजना उसी पे बननी है क्योंकि वही एक फीजिबल साइट है। उसके अलावा फिर जो है वाटर सप्लाई जो है कोडरमा तिलैया दोनों में प्रभावित होंगी। तो ग्रामीणों को कन्विंस किया जाएगा सीनियर ऑफिसर्स को भेजकर और वहां पे फिर काम कराया जाएगा। फिलहाल जो है क्या उस मामले में एफआईआर वगैरह दर्ज सीओ के स्तर से कुछ शिकायत की गई है, उसको देखा जाएगा भी हम लोग के द्वारा। का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, उसके लिए सब ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, लेकिन जब स्थल पे गए तो वहाँ स्थानीय लोग विरोध करने लगे। इसके पहले भी गए थे और फिर अभी गए तो वहाँ पे गाड़ी को घेर लिया गया, कुछ लोगों को पत्थरबाजी करने लगे। तो इस तरह से हम लोग विरोध को देखते हुए बिना भूमि मापी किए वापस आ गए और उपायुक्त महोदय को हमने इसकी जानकारी दे दी है। आगे कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सर थाना में से क्या एफआईआर वगैरह भी कराया गया है? एफआईआर तो करना ही है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। पीयूष, खबर जो सामने आ रही है उसमें देखिए यही बताया जा रहा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर अब गतिरोध और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी मैं बता दूं कि ये पूरा मामला कोडरमा अंचल अंतर्गत गुमो के खरीटाण का है, जहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, जिससे जो यहाँ पर आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर जो पेयजल की समस्या है उसको वो कहीं कहीं दूर होगी। तो इसी को लेकर के भूमि निरीक्षण करने के लिए कोडरमा के जो अंचल अधिकारी हैं हलदर सेठी, वो अपने कर्मचारी सीआई अमीन के साथ और जो कंपनी वहां पर काम करेगी उनके साथ, उनके कर्मियों के साथ वहां पर निरीक्षण करने गई हुई थी। और जैसे ही वहां पर टीम पहुंची, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसका विरोध कर दिया और विरोध इतना बढ़ गया कि जो स्थानीय लोग हैं पत्थरबाजी पर आतुर हो गए। उन्होंने पदाधिकारियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, उनकी गाड़ियों को घेर लिया। तो किसी तरह से जो है अंचल अधिकारी और उनके कर्मी वहां से अपनी जान बचा करके निकल पाए। और जैसे वहां से वो निकले, उन्होंने अपने जो वरीय पदाधिकारी हैं उपायुक्त महोदया को इसकी सूचना दी। उसके बाद उनके आदेश पर ही तिलैया थाना में जिन लोगों ने वहां पर विरोध जताया था उसमें से 50 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर यहाँ पर मामला दर्ज करा करके कानूनी कार्रवाई कराई जा रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले पर उपायुक्त का क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरह से लगातार देखिए गतिरोध बढ़ता जा रहा है, अब ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, उपायुक्त ने जो हमें भारद्वाज उन्होंने कहा, साफ कहा है कि चूंकि ये कहीं ना कहीं पब्लिक बेनिफिट के लिए काम किया जा रहा है, तो इसे आने वाले समय में जो पानी की जो समस्या, पेयजल की समस्या है, वो कहीं ना कहीं दूर होगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि अभी जो मामला हुआ वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो अपने कुछ सीनियर ऑफिसर्स को वहां पर भेज करके ग्रामीणों से बात करेंगे और ये जो काम है जो कि इसे 2026 के मार्च तक में पूरा हो जाना है, अगर इस तरह से अगर भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाती है तो ये जो परियोजना है वो अधर में लटक जाएगी और जो पानी की समस्या वो बनी रहेगी। तो उन्होंने कहा है कि वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को वहां पर भेज करके
ग्रामीणों से बात करेंगे और जल्द ही वहां पर काम जो है शुरू होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष।